पिछले 15 दिनों से कांग्रेस के पूर्व पार्षद के बेटे ने व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया। व्यापारी अपनी दुकान खोलने से भी डर रहे हैं। आज एकजुट होकर व्यापारी डीएसपी राहुल देव से मिले। डीएसपी राहुल देव ने सख्त लहजे में उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप घर जाए, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही उन बदमाशों को पुलिस की गिरफ्त में लिया जाएगा और व्यापारियों को न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा, डकैती की धाराओं में भी मामला होगा दर्ज, क्योंकि उन्होंने व्यापारियों से पैसे लेने हैं। हम आपको बता दें, इसमें कांग्रेस के पूर्व पार्षद महावीर गुर्जर के बेटे का नाम प्रमुखता से आ रहा है। पुलिस पर भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन डीएसपी राहुल देव ने कड़े शब्दों में कहा, चाहे इतने बड़े नाम उसके साथ क्यों ना जुड़े हो, जल्द होगा पुलिस की गिरफ्त में। ये एक दो लड़ाई झगड़े की वारदात दुकानों पे जाके करी थी और पर्टिकुलर बाई नेम है हमारे पास। इनमें हमने 2 लड़के अरेस्ट भी करे थे। बाकी जो मेन एक्यूज हैं अभी फरार हैं। तो हमने व्यापारियों को यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के नेता का भी हाँ, हमारे एक पार्षद हैं, उनके लड़के हैं ये दोनों के दोनों। तो इनको जल्द से जल्द अरेस्ट कराएंगे। डीएसपी साहब, आपने बड़ी बारीकी से उन लोगों की समस्याएं सुनी है, उन्होंने अपनी धारा में केंद्रित की बात, तो क्या लगता है कि और शक्ति की जरूरत है? बिल्कुल जो जिस तरीके से वारदात हुई है उसी धाराओं के अंदर हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो वो धारा दोबारा भी ऐड हो जाएगी। क्या कहेंगे लोगों को, व्यापारियों को क्या कहेंगे कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी शहर के अंदर नहीं होने देंगे। हमने बड़ी मुश्किल से शांति का यहाँ पे माहौल बनाया है और इस शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। आतंक फैलाने वाले उन बच्चों को क्या नसीहत देंगे? उनको सख्ती से हम निपटेंगे, हम ये बता दिए। मेरा नाम राजेश है। क्या मामला था बताइए सर? मामला यही था, बस 28 तारीख को मैंने उनसे थोड़ी उधार मांग ली थी कि भाई मेरी उधार दे दो। उन्होंने उधार दी, फिर नहीं, सुबह 28 आए और सीधी मारपीट करने शुरू कर दो। उसकी वीडियो मैंने डीएसपी साहब को दी, एफआईआर कर दी, बाकायदा नाम दे दिए, उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अगले ही दिन उन्होंने फायरिंग के हथियार, मैंने हथियार की भी वीडियो डीएसपी एसपी साहब को दे चुका हूँ। मैं फायरिंग की वीडियो कर रहे हैं, वो वीडियो भी मैंने उनको दिया। आचार संहिता में ये भी नहीं पता चला हथियार कहाँ से ला रहे हो, ना उनके पास लाइसेंस हथियार है ना कुछ और सीधी अब 3 दिन पहले मेरे पे घर पे जाके धमकी देखा है, या तो एफआईआर उठा लो नहीं तो जान से। आज एसपी साहब से मिले हो? एसपी साहब ने कहा कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। देख सकते हैं, मेरे को आज 20 दिन हो गए, मेरे को पूरा डरा के रखा जा रहा है। ना मैं मंडी में जाने लायक छोड़ रहा था ना कुछ और। कभी किसी से सामान मंगा रहा हूँ, कभी से रोज कौन सामान ला के देगा ऐसे मेरे को। ऐसे तो कोई काम धंधा कर नहीं पाएगा। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन मिला कि आज ये कार्रवाई होंगी नहीं। देखो जब कार्रवाई होते हैं तो ये कह देते हैं बाहर है, चौकी इंचार्ज कुछ जाते हैं बाहर बैठ के आ जाते हैं, वो अंदर लुके बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ तुरंत कानून कार्रवाई और उनका रिएक्ट कर रहे, नहीं तो हमें काम नहीं, ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल शहर के बाहर, गले के बाहर लिखने नहीं दे रहे मेरे को। मेरे सब कुछ मकान दूर हो गए, रोड पे तो लिखने नहीं देते मेरे को। तो ये मामला हमारे कान्हा की रसोई का था, छोटा भाई से लगता है वहाँ। और ये पार्षद के लड़के हैं, इन्होंने गैंग बनाया हुआ है पूरा और शहर का ही माहौल ख़राब हो रहा है। शहर में कई वारदातें और भी अन्य भी हुई हैं, तो सबको सारा व्यापारी वर्ग भी आया। आज डीएसपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है, फ़ोन करके एसपी साहब को ही बोला है कि ये आतंक का जो साया बना रखा है इसको शहर में से ख़त्म करेंगे। तो पहले भी रिपोर्ट लिखाई थी, उस दौरान कोई कार्रवाई हुई नहीं? अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया है अभी, उनमें से औरों को रेड डालने लग रहे हैं। तो डीएसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है और आदेश किए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि शहर में ये जो बदमाशी का, दबाव का जो माहौल है ये ख़त्म हो और पूरा शहर अमन चैन से रहे। ये रहे कि आगे किसी से ऐसी घटना ना और दोषी गिरफ्त में आके जेल में जाए।
वहीं इस बारे में अपना पक्ष रखते हुए पूर्व पार्षद महावीर गुर्जर ने बताया कि राजेश गुर्जर के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ, वह आपसी रंजिश को पूरी करने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में जो झगड़ा हुआ है प्रशासन उसकी निष्पक्ष जांच करे, उसके लिए वह बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए गए हैं वह सरासर निराधार हैं, क्योंकि वह खुद ही गरीब लोगों के प्लाट पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं स्थानीय निवासी मंगतराम सैनी ने भी कहा कि सारा झगड़ा रेस्टोरेंट को लेकर है, इसमें राजेश अपनी आपसी रंजिश निकाल रहा है। आपका नाम उछला था, क्या मानना था? हमारे यहाँ 29 तारीख का एक सामूहिक जागरण किया जाता है मोहल्ले की तरफ से। तो मोहल्ले की तरफ से जागरण किया जाता है, उसमें सारे हमारे मोहल्ले की पर्ची काटी जाती है। घर घर कोई 10 रुपये दो, 100 रुपये दो या 500 रुपये दो, कोई कितना भी दे, कोई उसमें बंदिश नहीं है। हमारे मोहल्ले के बच्चे थे जिसमें हमारा बच्चा एक भी नहीं था। एक सागर नाम का लड़का है, गुजर है, वो भी सिर्फ गुजर बिरादरी से वो ही था, बाकी अदर कास्ट के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो पर्ची काटने जा रहे थे। तो ये दुकानदार है राजेश गुर्जर, इसका चाचा दयाराम गुर्जर, वो दारू पी बैठा था और वो इन बच्चों से गाली गुफ्तार देने लगा। ये बच्चे वापस आ गए, इन्होंने भाई यहाँ पे आ गए प्लाट पे, इन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे वो गाली दे रहा था। तो मेरे भतीजे ने इसके लड़के के पास फ़ोन कर दिया, भाई हमारा क्या मैटर है, हमारे से गाली क्यों दी। तो उसका दयाराम का लड़का और ये राजेश वीडियो मैंने भेज दी है, यहाँ पे आके उस लड़के के मारने चढ़ के तो उससे गाली गुड़ती। गाली सुनकर मेरा भाई जगदीश वो आ गया, उसने इसको बोला क्या मैटर है ये, इन्हें धमका के भेज दिए। अगले दिन जब सुबह मेरे वाले लड़के ने पता लगा भाई हमारे बारे में ये कह रहे थे, तो इसकी दुकानें पूछने चले गए कि भाई क्या मैटर था यार, आपस में तुम एक ही परिवार है, फिर खामे खां गाली देने लगी है कि अच्छी बात है। तो ये सुबह भी फिर ये गाली देने लग गया, गाली देने लगा तो इनकी हाथापाई होगी, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और जो ये वगैरह कह रहा कि भाई ये जागरण में फायर करा, जागरण में यहाँ हज़ारों की तादाद में थे भगत, यहाँ किसी से पूछ सकते हो कि यहाँ को इसने फायर किया, कोई फायर नहीं हुआ, किसी से पूछ सकते हो। जो ये कह रहा मैंने वीडियो वायरल करी है, तो वीडियो वायरल करी तो मेरे को दिखाया जाए या और किसी से पूछा जाए। कोई एक लाख जागरण थोड़ी था कि भाई एक आदमी उसके अंदर जागरण हो गया, जागरण में कोई ऐसी घटना तो होती नहीं। और ये जो भी है बकवास है, राजेश इनकी जो है साजिश है बदनाम करने की, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरी प्रशासन से गुहार है कि जो भी होटल में का जो मामला है वो बच्चों ने गलत किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम इस पक्ष में एक वो नहीं है, 1% भी हम इनके उसमें नहीं है, गलत किया है। लेकिन प्रशासन ये भी देखे कि जो बच्चे रोटी लेने गए थे उन्होंने उनकी पे भी कर दी थी, फिर उनको बच्चे के दिखाने लगा तो उसका फ़ोन डेड हो गया। उसने ये बोला भाई फ़ोन डेड हो गया मेरा इस पर, लेकिन मेरे पास से पैसे चले गए हैं फ़ोन से, फ़ोन रख लो आप, फ़ोन रख लो। लेकिन उसके साथ में उन्होंने गाली गुफ्तार की, उस बच्चे को उठा के अंदर ले गए, उसको मारा पीटा। उसके बाद दूसरा जो बच्चा था उसने फ़ोन किया, इसलिए ये बच्चे जन्मदिन मना रहे थे एक लड़के का, ये सारे के सारे पहुँच के उन्होंने जो किया गलत काम किया। मेरी गुंजाइश ये है कि भाई एक तरफा ना किया जाए। शर्मा जी हैं, वे भी श्याम जी पुजारी हैं, वे भी झूठ ना बोले, अपने वर्करों की भी गलती देखें कि उन्होंने इनके साथ क्या किया जी। और मेरी एक गुंजाइश और है कि ये जो अपने आप में दुकानदार बिजनेसमैन बन रहे हैं, यहाँ इनकी जड़ में आके देखे। इन्होंने एक तो अपने यहाँ मक्खन है हरिजन कास्ट से, उसका प्लाट कब्जा हुआ है। ये जो प्लाट है जिसमें दुकान बना रखी है ये मुसद्दी सैनी का कब्जा हुआ है, इस पर एक गोली भी लगी थी, उस फैसले में ये दुकान बनी थी। और पीछे जापान सैनी का और एक धोड़ का तला गाँव का नाई का है, उसका प्लाट कब्जा, जिसके मुकदमे अब भी चल रहे हैं। दूसरों को बदनाम करते हैं, खुद बदनाम है। आके यहाँ आके देखें कि ये क्या है। ये मामला जो सुनने में आ रहा है शहर के अंदर, इसमें एक तरफा बच्चों की गलती बताई जा रही है। बट मेरा मानना ये है इसमें कि प्रशासन को थोड़ा सा शालीनता से और निष्पक्ष जांच इसमें करनी चाहिए, क्योंकि जिस नज़र से हम इस मामले को देखते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो गए थे रोटी लेने, सारा सवाल रोटी का, और रोटी के लिए कौन नहीं जाता। दूसरी बात ये है कि ये ऑलरेडी पहले से ही इस होटल के कस्टमर भी हैं। बात रोटी के पैसे को लेकर हुई है, पैसे इन्होंने पे किए फ़ोन से, फ़ोन उस दौरान स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने के बाद अब वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं आए। तो इन बच्चों ने कहा कि हमारा फ़ोन रख लीजिए, हम पैसे दे जाएंगे और फ़ोन ले जाएंगे। तो उन्होंने इनसे बदतमीजी से बात की है, अभद्र
क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उन्होंने अब अदर टिप्पणी का प्रयोग किया है। तो कुछ इन्होंने मान लो कुछ पलट के जवाब भी दिया होगा, तो इनकी वहाँ हाथापाई हुई है। हाथापाई के दौरान ये 2 बच्चे थे और वहाँ पे वर्कर उनके थे ज़्यादा होटल पे। तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को उठा के वो एक लड़के को उठा के अंदर लेके गए और वहाँ पे उन्होंने उसको जाके अच्छी उसकी धुनाई की है। तो अब जो शहर में CCTV फुटेज वायरल उनकी हुई है, ये बाद के झगड़े की है, उससे पहले के झगड़े की CCTV फुटेज वायरल नहीं हुई है। हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है कि पहले वाली जो फुटेज है वो भी एक बार चेक कर ली जाए। हम पक्ष नहीं लेते बच्चों का, शहर में अगर झगड़ा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच हो। और दूसरी बात ये है कि जैसे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शरारती तत्व है, गुंडे है, ऐसा नहीं है, क्योंकि किराए भाड़े के मंगाए हुए गुंडे नहीं, ये बच्चे स्टूडेंट हैं और अपने जन्मदिन की पार्टी, अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, उस टाइम पे साथ में थे। इससे ज़्यादा और तो वही बात है कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए। नाबालिग बच्चे भी हैं इनमें, नाबालिग भी हैं कुछ, और भाई स्टूडेंट तो है ही, आधे से ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट हैं। जन्मदिन की पार्टी थी, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। अब वही बात है, कोई झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा तो कुछ ना कुछ होगा। कोई तोल के तो मारेगा नहीं, उसने उसको एक मारा तो वो एक ही मारेगा उसको। अब भाई उनके जब ज़्यादा थे उन्होंने ये बच्चे पीट दिए, इनके ज़्यादा हो गए तो उन्होंने वो पीट दिए। तो इस मामले को मेरे ख्याल से आरामदारी से ठीक ठाक करके इसको सुलझा लेना ही बेटर है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर कोई स्टूडेंट है, उसके साथ अगर कल को दिक्कत होती है, मान लो उसकी पढ़ाई पे उसका असर पड़ेगा, जो भी कुछ बात है, तो उसमें बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है। लेकिन निष्पक्ष जांच की हम इसमें बात करते चाहिए। अगर दोषी भी है, नाबालिग भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन निष्पक्ष इसकी जांच होगी।